तो उस टाइम हमारा मैच चल रहा था, बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था और हम अराउंड 220 आउट हो गए थे। तो बांग्लादेश के सारे प्लेयर खेल रहे थे अच्छे, सौम्य सरकार, मतलब उनके अच्छी टीम खेल रही थी, हमारे भी यहाँ से। बट उसमें क्या हुआ था कि उनके 70-80 पे 9 लॉस था, हम बॉल डाल रहे थे। तो हमने वहाँ से कम बैक करा, हम वहाँ से मैच जीते। और वो हमारे हर्षित राणा जी उसमें थोड़ा अग्रेसिव थोड़ा सा वैसे ही हो गए थे कि मतलब कि वो मैच ही ऐसा चल रहा था कि उन्होंने हमें बहुत मतलब गलत वे में बहुत बोला था हम जब बैटिंग कर रहे थे। तो भाई अब शुरू में तो ऐसा चल रहा था कि भाई कि हम बहुत पीछे हैं मैच में, बट हम जैसे ही कम बैक करा तो फिर हमने गिव एंड टेक वाला काम करा था। अच्छा, क्या बोला आपने? नहीं वैसे ही नहीं, लड़ाई नहीं होती कि ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि आप फील्ड में हो, सारे मतलब पब्लिक है, इमोशंस है खुद के, अपने जहाँ से कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ें चलती रहती है ना, तो मज़ा भी आता है। हर्षित भाई की तरफ से क्या गया था रिप्लाई? नहीं हर्षित तो अग्रेसिव खेलता है सर, वो तो वो नहीं रोकता, वो तो जवाब देता है जैसे उसको मिलते हैं। भाई आप भी सोच रहे हो कि ये वाला एटीट्यूड आप भी अडाप्ट कर लो उनसे? नहीं मैंने भी ठीक ठाक दिया था। भाई पता है ऑफ क्या, पता है जो हम टीवी पे देखते हैं ना, कुछ स्लेजिंग अगर होती है तो ऑडियंस ये सोचती है यार इनकी क्या बात हो रही है, मुझे पता नहीं चल पा रहा, तो हमेशा ये रहती है क्यूरियोसिटी। तो उस मैच में क्या हुआ थोड़ा बताओ ना, अगर कुछ आप बता सकते हो। कुछ नहीं, हमारे जैसे हमारे वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे प्लेयर्स के साथ, किस तरीके से स्लेजिंग हुई थी, क्या लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हमारे ना थोड़ा कोलैप्स हो गया था, जैसे ऊपर से अभिषेक शर्मा और साइस, मतलब हमारे 4-5 आउट हो गए थे। रियान पराग आउट हुआ तो उसने उनके मुंह पे जाके भी ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी अपनी भाषा में बोल रहे थे, हमें तो समझ नहीं आ रही थी, बट हमें लग रहा था कुछ बोल रहे हैं ये, कुछ गलत कह रहा है। हाँ, और सारे जैसे कोई आउट है मुंह पे आके चिल्लाए। अब हमें समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं, बट हमें समझ आ रहा था कि गलती चल रहा है कुछ। तो हमने भी ठीक है, हम सारे शांत चले क्योंकि भाई आउट ही हो गए थे हम। तो फिर उसके बाद हमारा ये था कि अब मैच जीतना, क्योंकि हमारा वो सेमीफाइनल था। तो उसके बाद हम फिर नॉर्मल ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल चलता है। बट जब आप ऐसे कर देते हो कि भाई रिप्लाई कर दिया अपने तरीके से, बोल दिया खुला होके कि भाई जो बोलना है, तो कोच भी आपको कुछ कहते कि भाई, या कहते भाई ठीक किया, या ऐसा कुछ सपोर्ट करते इस चीज़ में? नहीं, वो तो हमारा कोच तो हमें कह ही रहे थे कि थोड़ा अग्रेसिव कम रहना और थोड़ा पब्लिक से भी मतलब, बट वो फिर एक बार वो सिचुएशन ऐसी आती है फिर सोचता कोई नहीं देखता है। भाई अभी अभिषेक भाई और शुभमन भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एज व्यूअर्स देख के बहुत अच्छा लगता है यूवी भाई के लिए कि भाई उन्होंने वो प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में रख रहे हैं, वो अपनी लाइफ दे रहे हैं यंग क्रिकेटर्स बनाने में। तो आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा और होना चाहिए कि और सीनियर्स जो रिटायर हो गए उन्हें प्लेयर तैयार करने चाहिए, या अभी जो करंटली चल रहा है आप सेटिस्फाइड हो? आपका पर्सनल टेक क्या है जब आप देखते हो शुभमन भाई और अभिषेक भाई जैसे यंग टैलेंट्स को, और आप उनके साथ खेले भी हुए हो, आप बीच में से निकले हो, तो डिफरेंस पता चलता है कि यार हाँ ये तैयार हुए प्लेयर्स हैं या ये कंट्रोल्ड बढ़िया प्लेयर्स हैं, और स्किल सेट में फ़र्क पता चलता है? नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा थोड़ा माइंडसेट का ही फ़र्क हो सकता है, बट और थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी, क्योंकि उनको वो टाइम दे रहे हैं। और बट जो मतलब हम जैसे जो सीनियर प्लेयर है हमारे यहाँ पे भी ऐसे हो कि आप प्लेयर्स को टाइम दे रहे हो और प्लेयर्स उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपने गेम में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मतलब किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक हर एक प्लेयर के लिए अच्छा है कि आप सीनियर प्लेयर से जैसे यूवी भैया करवा रहे हैं, तो एक अच्छे फॉर्म में ही है कि आप उनसे जाओ, सीखो, उनका एक्सपीरियंस लो और वो चीज़ें जो बताएंगे आप इम्प्लीमेंट करो, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है और होपफुली ऐसे और भी हो आगे। पर आप मेक श्योर करते हो जब आप किसी यंगस्टर को देखते हो, 13-14 साल का बच्चा खेल रहा है, तो आप गाइड करते हो या आप इनवाइट करते हो? कोई अच्छा दिख रहा है तो कि भाई आओ साथ में खेले हो, या इनकरेज करते हो आप खुद? नहीं, मैं जैसे प्रैक्टिस में जाता हूँ, जैसे लड़के अच्छे होते हैं तो बात करता हूँ कि मतलब कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हो और आप ट्राई करो, उसके बाद आपके नहीं लगे, इम्प्लीमेंट ना हो तो आप रहने दो। बट बहुत मतलब क्रिकेट इतना हो चुका है कि इतने बच्चे हो चुके हैं, आप हर प्लेयर को देखोगे तो सबको कहोगे कि बहुत बढ़िया अच्छा खेल रहा है, बट वही वाला है ना, लक रोल बहुत करता है लाइफ में, मेरे को लगता है ऐसा।
अच्छा भाई, कोई ऐसा बॉलर जो आपको लगता हो भाई, जो आपने फेस किया हो कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट था इसकी बॉलिंग खेलना, कोई था ऐसा? भैया ऐसा तो कुछ है नहीं, बट वो सिचुएशन होती है उस टाइम कि क्या सिचुएशन चल रही है, गेम क्या रिकमेंड कर रही है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बट ऐसे डिफिकल्ट तो कुछ नहीं लगता। फिर भी कोई कॉम्पिटिटिव की भाई इसकी बॉलिंग नहीं समझ आ रही, क्योंकि कुछ कुछ होता है ना, बिल्कुल ही भाई अलग ही स्विंग करती है कुछ लोगों की बॉल। मतलब ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, बट वही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिचुएशन उस टाइम क्या डिमांड कर रही है और क्या कर सकते हैं। यश भाई कह रहे मेरे आगे कोई नहीं है। भाई आप वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो लेजेंड है हमारे, MS धोनी से भी आप मिले हुए हैं, तो उनका ऑरा कैसा था, उनसे आपकी मुलाकात कैसे और कैसे रही वो मीटिंग? मैं उनसे फर्स्ट टाइम वहीं पे मिला था, चेन्नई में मैच था हमारा, और उनसे मिला तो मतलब बहुत चिल थे उस टाइम। उनके शायद लेग में भी पेन था, तो आराम से बैठे हुए थे, तो मैं गया ऐसे भैया, तो वो मेरे को जानते थे, मतलब उन्होंने कहा कि यश आजा बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, बैठ जाते हैं। फिर भैया ने बात करी, मैंने पूछा भैया ने क्या बात करी, मैंने ही पूछा कि भैया मैं क्या और अपनी मतलब गेम में और अपनी लाइफ में कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सिंपल कहा था कि वही सेम बात थी कि अपनी लाइफ में जो बचपन से आप करते आए हो आप वही करो, और किसी को दिखाने के लिए अपना गेम मत चेंज करना कभी, कि आप किसी को दिखाने के लिए आप गेम चेंज कर रहे हो अपना, जो आपने बचपन से सीखा है और वो जो करके आए हो आप, जब भी तो आप यहाँ पहुँचे हो, तो इसको कभी चेंज नहीं करना और अपना एंजॉय करते रहो। और भाई वैसे वो बहुत हम्बल है, हम भी उनसे मिले थे एक बार, और मैं और शुभम उनके साथ ही खड़े हुए थे, और हमारी भी उनका ऑरा ही ऐसा है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि तुम थोड़े नर्वस तो हो ही जाते हो। हम खड़े हुए थे तो हमको समझ नहीं आ रहा बात कैसे इनिशिएट करें, बिकॉज हम एक इवेंट पे थे, तो हम सोच रहे हैं कैसे बात करें। उन्होंने ही आगे से इनिशिएट करा, हमको थोड़ा सा कूल डाउन करा कि तुम लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, लाइक दैट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यार, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई प्लेयर है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई इंडिया तक तो बहुत बड़ी बात है पहुंचना, पर अगर कोई डोमेस्टिक खेल रहा है, कोई रणजी भी खेल रहा है, तो प्लेयर सेट है, तो क्या सच में पे स्केल उतना है कि कोई बंदा अगर रणजी खेल रहा है तो अपनी लाइफ ईजी काट सकता है, बढ़िया काट सकता है, कह सकते हैं ऐसा? या बस जब आप क्रिकेट में इंडिया टीम में हो तभी फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल मान सकते हो? इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आप स्टैब्लिश प्लेयर हो, आप अपनी स्टेट के लिए फिक्स प्लेयर हो, तो आप मतलब एक आप पूरा सीज़न खेलते हो तो आप एक इतना अमाउंट कमा लेते हो कि आप कि एक स्टेबल लाइफ, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट मतलब डिफ़िकल्ट तो रहता है कि आप स्टैब्लिश नहीं हो, जैसे दिल्ली होगी, बहुत सारी स्टेट्स होगी, आप स्टैब्लिश नहीं हो, आप यहाँ पे चांस ही बहुत कम मिलते हैं। आपको 2-3 मैचों में परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जैसी स्टेट ऐसी है कि आपके पास प्लेयर के पीछे प्लेयर है, प्लेयर के पीछे 20 प्लेयर बैठे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है आपको उस सिनेरियो में रहना और उस चीज़ में परफॉर्म करना, और फिर वहाँ से निकलना। जब जो यहाँ से निकल गया फिर इंडिया ही खेलता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।